हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह 100% प्रैक्टिकलिटी पर बेस इस नए कंपैरिजन में आप सबका स्वागत है। यामाहा FZX 150 वर्सेस अपाची RTR 164V, इन दोनों में कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए, कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और कौन सी ज़्यादा बेहतरीन है, इन सभी सवालों का जवाब आप यहाँ आज जानने वाले हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंजन से। तो अगर FZX की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वोल्ट BS6 इंजन मिल रहा है, जिसके मैक्स पावर 12.4 PS की है एट द रेट 7250 RPM पर, और जो मैक्स टॉर्क है वो 13.3 Nm की है एट द रेट 5500 RPM पर। इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल पाता है, किक का कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये जो इंजन है ये स्क्वायर इंजन है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मिलने वाली बोर की साइज 57.3 ये लगभग सेम है 57.9 स्ट्रोक के मुकाबले, ये दोनों साइजेस लगभग सेम हैं। अब जब ऐसा होता है तो ये स्क्वायर इंजन माना जाता है। अब स्क्वायर इंजन के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, तो फ़ायदे जान लेते हैं। इस तरह के इंजन के फ़ायदे ऐसे हैं कि आपको लो एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है, मिड रेंज परफॉर्मेंस भी बेहतरीन मिलता है, लेकिन थोड़ी बहुत हाई एंड परफॉर्मेंस में दिक्कतें मशक्क़तें आपको झेलनी पड़ सकती है। हाई एंड परफॉर्मेंस मिल जाता है लेकिन गाड़ी के कैपेसिटी से वो ज़्यादा, मतलब अगर मान लो 100 किलोमीटर पर आवर तक की गाड़ी की कैपेसिटी है स्पीड में चलाने की, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं 96-95 किलोमीटर पर आवर तक ही चलाएगी और भागनी चाहिए थी। पावर लैग इस तरह का कुछ महसूस होता है और जा सकती है गाड़ी, इस तरह का महसूस होता है। इन शॉर्ट आपको अंडर स्क्वायर इंजन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ओर अगर अपाची की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 159.7 सीसी का, अब देखो एक चीज़ का यहाँ पे फर्क ऐसा है कि ये 150 सीसी का इंजन मिलता है यामाहा में और TVS की अपाची में आपको 160 सीसी का इंजन मिलता है, तो थोड़ा सा फर्क यहाँ पर भी है, यानी कि डेफिनेटली सीसी बड़ी है तो पावर भी थोड़ी ज़्यादा ही होगी। 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल ऑयल कूल्ड इंजन यहाँ मिलता है, जबकि वहाँ एयर कूल्ड मिल रहा था। BS6 इंजन ऑफकोर्स यस यहाँ पे भी मिलता है, और ये अपाची का जो इंजन है मैक्स पावर जनरेट करता है 17.63 PS का एट द रेट 9250 RPM पर। मैक्स टॉर्क 14.73 Nm का जनरेट करता है 7250 RPM पे। यहाँ पे भी 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है आपको, और यहाँ पर भी आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस इंजन के बारे में बताना चाहूँ तो ये ओवर स्क्वायर इंजन है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो बोर साइज मिल रही है 62 mm ये ज़्यादा है इसमें मिलने वाली स्ट्रोक साइज 52.9 mm के मुकाबले। इस तरह के इंजन्स के भी अपने ही कुछ फ़ायदे होते हैं, नुकसान हर तरह के इंजन के और फायदे हर तरह के इंजन के होते हैं। तो इस तरह के इंजन यानी कि ओवर स्क्वायर इंजन में आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, मिड रेंज परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, लेकिन लो एंड परफॉर्मेंस में थोड़ी सी आपको मशक्क़तें यानी कि दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर इन दोनों ही गाड़ियों के मजबूती की या फिर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो FZX की मैं बात करूँ तो इसमें जो चेसी लगाई गई है काफ़ी मजबूत है, आयरन मटेरियल बेहतरीन है। चेसी का ऑफिशियली नाम रिवील नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक आप फील कर पाओगे बेहतरीन है, और वही मैक्सिमम मेटल का यूज़ किया गया है। पूरी मेटलिक बॉडी कह लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेटल का जहाँ पे यूज़ किया है वहाँ पे डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन ही होने वाली, जो कि अपाची 160R के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है। अपाची की बात कर ली जाए यानी TVS अपाची RTR 164V की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको जो चेसी मिल रही है डबल क्रेडल स्प्लिट नाम का कुछ ऐसा मटेरियल है जिससे ये फ्रेम बनी हुई है, इस पर ये पूरी की पूरी गाड़ी बेस्ड है। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्लास्टिक मटेरियल और फैब्रिक मटेरियल का यूज़ दिखता है। इसका ये मतलब है कि देखो प्लास्टिक मटेरियल है तो ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है या फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी एक्सीडेंटल केसेस में गाड़ी फंस जाती है तो मेटल जो होता है वो टूटता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बेंड हो सकता है या फिर कलर वलर वहाँ के निकल सकते हैं, पेंट वगैरह, लेकिन वो टूटता नहीं है। जबकि प्लास्टिक मटेरियल टूट जाता है, अगर बड़ा इम्पैक्ट रहा तो छोटे बड़े इम्पैक्ट तो चलो प्लास्टिक मटेरियल फैब्रिक मटेरियल सह लेते हैं, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट अगर रहा तो डेफिनेटली आपकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो टूट जाती है, जिसके लिए आपको नया
जो स्पेयर पार्ट है वो लगवाना पड़ता है, पूरा का पूरा असेंबल करवाना पड़ता है, जिस वजह से खर्चे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मेटल के क्या होता है, डेंट अगर है तो उसे आप अंदर से जो है वो रिपेयर कर सकते हो या फिर वैसे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप चलाना चाहते हो तो ये फ़ायदा है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में FZX थोड़ी सी अच्छे पॉइंट्स लेकर के जाती है, मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी के मामले में वो विनर है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं FZX के मैक्स जो कर्व वेट है वो 139 kg का है, और जैसे मैंने कहा इसकी जो मैक्स पावर है 12.4 PS की है। इस आधार पर अगर मैं इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशो निकालना चाहूँ तो वो निकलता है 89.20 HP पर kg का। मतलब है कि 89.20 जो पावर है HP की वो हर 1 किलो के लिए डिवाइड करी गई है। इस पावर के आधार पर इनिशियल पिकअप तय किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल रहा है। और वही इसी पावर के आधार पर आपका जो पुलिंग पावर है, यानी कि गाड़ी पर वेट है, 2 बंदे बैठे हैं, थर्ड सेकंड गियर में गाड़ी आप खींच रहे हो, चला रहे हो, उस पे भी ये प्रभाव डालता है, क्योंकि इसमें कर्व वेट के साथ साथ मैक्स पावर भी कैलकुलेट की जाती है। यही अगर रेशियो मैं अपाची में देखूँ तो यहाँ पे कर्व वेट 147 kg का मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा है, और मैक्स पावर भी ज़्यादा है 17.63 PS की। इस हिसाब से अगर इसका पावर टू वेट रेशियो निकाला जाए तो वो लगभग 119 यानी कि 119.93 का आ रहा है। मतलब 119 HP पर kg की पावर ये गाड़ी लगा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है FZX के मुकाबले। इनिशियल पिकअप हर हाल में अपाची का अच्छा रहने वाला है, किसी भी कंडीशन में, और स्पीड भी अपाची का अच्छा रहने वाला है हर हाल में। अपाची की स्टेबिलिटी जो हाईवे पे है वो भी अच्छी रहने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेशो। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों को अगर सिटी में चलाना हो तो उनका जो टर्निंग रेडियस है वो देखा जाता है। टर्निंग रेडियस की आधारशिला रखी जाती है व्हील बेस पर। व्हील बेस जितना कम रहा, यानी 2 टायर्स के बीच का डिस्टेंस, उतनी ही आपकी गाड़ी सिटी राइडिंग में कम जगह में घूम जाती है, कम जगह में से निकल आती है। गलियारों में से निकालने के लिए, ट्रैफिक में से चलाने के लिए वो वाली चीज़ सेफर साइड अच्छी होती है अगर कम व्हील बेस रहा तो। FZX में यही व्हील बेस 1330 mm का मिल रहा है, और अपाची में 1357 mm का मिल रहा है। अपाची का यहाँ पे ज़्यादा है, सिटी राइडिंग में थोड़ी सी अच्छी आपको FZX सपोर्ट कर पाएगी, और अपाची आपको सिटी राइडिंग में जो FZX है उससे थोड़ी सी कम अच्छी सस्टेन कर पाएगी। मतलब इसका एक और मीनिंग ऐसा भी निकाला जाता है कि व्हील बेस अगर अच्छा खासा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो हाई स्पीड परफॉर्मेंस में गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। अगर कम रही तो फिर गाड़ी की स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है हाई स्पीड पर। तो जैसे हवा आ रही है, हवा के झोंके आ रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही है बाजू से, ट्रके वके, तो ऐसे में गाड़ियाँ लहराने लग जाती है। वैसे इस सेगमेंट की गाड़ियाँ कभी नहीं लहराती है, छोटी सेगमेंट की लहरा जाती है, यानी कि डिसबैलेंस होने में लग जाती है। तो ऐसे में अपाची आपको हाईवे पर थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट कर लेगी, FZX भी कर लेगी, लेकिन अपाची के मुकाबले कम ही कर पाएगी। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज का मोरल निकालना चाहता हूँ। देखो, व्हील बेस बड़ा है, पावर टू वेट रेशियो ज्यादा है अपाची का, इस हिसाब से डेफिनेटली इनिशियल पिकअप ज्यादा रहेगा, साथ ही साथ हाईवे पे परफॉर्मेंस भी अपाची का ज्यादा रहेगा, हाई स्पीड परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को किसी खराब रास्तों पर ऑफ रोडिंग करवाना चाहते हो, यानी कि आपके यहाँ के रास्ते अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी देखा जाता है। FZX में आपको 165 mm का मिल रहा है, लेकिन अपाची में आपको 180 mm का मिल रहा है। ज़्यादा ख़राब रास्तों पर यानी कि नीचे से कुछ भी नहीं लग पाएगा, 180 mm वैसे काफ़ी अच्छा है, सफिशिएंट है, लेकिन FZX का ये थोड़ा सा कम है। सिटी राइडिंग में आपको कहीं पे भी दिक्कतें नहीं आएगी। एक्सट्रीम ख़राब रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं, कीचड़ विचड़ है, तो नीचे से FZX के शायद हो सके कुछ लग जाए, वैसे चांसेस कम है, व्हील बेस भी कम है, तो उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा रखा गया है, तो यहाँ पे आपको दिक्कतें शायद ना आ पाए। किसी भी गाड़ी की हैंडलिंग को बेहतर बनाने का काम करते हैं उसमें मिलने वाले टायर्स। दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, साइजेस इन दोनों की अलग अलग है। आपको FZX के फ्रंट में 100/80 और रियर में 140/60 सेक्शन के 17 इंचेस 17 इंचेस के टायर मिल रहे हैं। अपाची में भी आपको 17 इंचेस के टायर मिल रहे हैं, लेकिन फ्रंट में आपको 90/90 और रियर में 110/80 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं। टायर्स में डेफिनेटली दोनों के फर्क है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर कॉर्नरिंग कर रहे हो, बारिश के दिन है
तो आपको FZX अच्छा सस्टेन कर लेगी। इसके ब्लॉक पैटर्न वाले टायर है, ऑफ रोडिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छी सस्टेन कर पाएगी। साथ ही साथ रास्ते चिकने भी हैं, बारिश गिर चुकी है तब भी स्किड यहाँ पे नहीं हो पाएगी ये। वही अपाची के टायर्स देख लिया जाए, जैसे आप इमेजेस में देख रहे हो, तो इस पर भी अच्छे खासे ब्लॉक्स बने हुए हैं, पैटर्न बना हुआ है और साथ ही साथ ब्रॉड टायर है। तो ये बॉडी टू वेट रेशो यानी कि जैसे मैंने कर्व वेट बताया उस हिसाब से अपाची के टायर्स भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट कर लेंगे। गाड़ी का वेट अगर ज़्यादा रहा तो वो हाईवे को चिपक कर चलती है, वेट ज़्यादा रहा इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा रहा तो ही चलेगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरे हिसाब से सिमिलर सी चीज़ें आ जाती है, फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी सस्टेन आपको FZX कर लेगी जिस तरह से यहाँ टायर्स आपको दिख रहे हैं। FZX में आपको 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रही है, अपाची में 12 लीटर की मिल रही है। 45 से लेके 50 kmpl अप्रॉक्स जो माइलेज है वो मिल सकता है सिटी एज वेल एज हाईवे। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से यूज़ करते हो, किस तरह से चलाते हो, तरह तरह की बातें होती है। अगर आपके पास भी इन दोनों में से कोई गाड़ी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि किस गाड़ी का आपको माइलेज कितना मिल रहा है। बस वही है। FZX में आपको 810 mm की सिंगल सीट मिल रही है, जो हाइट है वो 810 mm की है और वही अपाची RTR पे आपको 800 mm की सीट हाइट मिल रही है, 10 mm ज़्यादा है FZX पे। अब अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आप इन दोनों ही गाड़ियों को चला लोगे। FZX में आपका एक पैर पूरा ज़मीन पे आ जाएगा सीट पे बैठने के बाद, दूसरा पैर थोड़ा सा कम आ पाएगा, आ जाएगा लेकिन कम आएगा, जो कि अपाची पे शायद उससे ज़्यादा आ जाए। अपाची में भी पूरी तरह से सिंगल सीट मिल रही है, लेकिन सीटिंग पोजीशन अगर देखी जाए तो ज़्यादा कंफर्टेबल FZX पे है। लॉन्ग राइड के दौरान आपको FZX ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करने वाली है और वही जो इसकी राइडर के लिए सीटिंग पोजीशन है वो पूरी तरह से अपराइड है, सीधी पोजीशन है, किसी भी तरह का कोई झुका हुआ राइडिंग पोस्चर नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। जबकि अपाची में आपको थोड़ी सी एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन मिल रही है राइडर के लिए एज वेल एज पिलियन के लिए भी। तो अगर आप मान लो दोनों ही गाड़ियों पे 100-150 किलोमीटर वन टाइम रनिंग कर रहे हो तो आपको FZX कहीं ना कहीं थकान का कम एहसास दिलाएगी अपाची के मुकाबले। इतना ही नहीं, ये दोनों ही गाड़ियां अपने साथ कुछ बेहतरीन फीचर्स भी लेकर के आते हैं। FZX की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, इसमें एक चार्जिंग पॉइंट भी मिल रहा है जिसपे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको डिजिटल मिल पा रहा है जिसके अंदर आपको मोबाइल कनेक्टिविटी यानी ब्लूटूथ भी मिल जाता है। 2 वेरिएंट आते हैं इसके, एक ब्लूटूथ वाला आता है, एक बिना ब्लूटूथ वाला आता है, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर जैसे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर भी यहाँ पे मिल रहा है आपको, जो कि एक अच्छा फीचर है, सेफ्टी फीचर है। पैसेंजर फुट रेस्ट ऑफकोर्स यस, ये दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलेगा। हेडलाइट LED का मिल रहा है, टेल लाइट LED का मिल रहा है। वो इंडिकेटर्स है वो बल्ब के मिल रहे हैं, एज पर मतलब एसेसरी के तौर पे आप इन्हें LED के लगा सकते हो। फिलहाल तो ये बल्ब के ही मिल रहे हैं। LED DRLs मिल रहा है, बैटरी कैपेसिटी 12 वाट की मिल रही है और लो फ्यूल इंडिकेटर भी इसमें आपको मिल रहा है। अब इसके एग्जैक्ट दूसरे बाजू में अपाची क्या क्या लेकर के आ रही है, तो यहाँ पे भी आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका भी डिजिटल मिलता है, यहाँ भी आपको पास स्विच मिल जाता है। इसके अंदर डिजिटल क्लॉक मिल रही है, GTT टेक्नोलॉजी भी इसमें मिल रही है जो कि एक अच्छा फीचर है। पैसेंजर फुट रेस्ट ये रहेगा ही रहेगा। हेडलाइट यहाँ पे LED मिल रहा है, टेल लाइट भी LED मिल रहा है और यहाँ पे जो टर्न सिग्नल लैंप्स है यानी कि जो इंडिकेटर से वो बाय डिफ़ॉल्ट LED के मिल रहे हैं, जबकि आपको FZX में ऑप्शनल लगवाना चाहते हो तो लगा सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे दे करके, वो वाला ऑप्शन है। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे 12 वाट की मिल रही है। लो फ्यूल इंडिकेटर और लो बैटरी इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं। LED पायलट लैम्प भी इसमें आपको मिल रहा है। इन सभी फीचर्स के साथ ये पूरी की पूरी गाड़ियाँ, जैसे मैंने बिल्ड क्वालिटी बताई, पावर टू वेट रेशो बताया, बॉडी टू वेट रेशो बताया, टायर्स बताया, सब कुछ बता दिया। अब प्राइसिंग की बात आती है तो यहाँ पे आपको FZX 1.17 लाख से लेकर 1.20 लाख तक की मिल जाती है। अपाची की अगर प्राइस बताऊँ तो 1,07,000 से लेकर 1,10,000, 1,07,000 टू 1,10,000 के बीच में मिल जाती है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपके लिए बेहतर कौन सी गाड़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपाची सबसे बेहतर है और ये भी नहीं कहूँगा कि FZX सबसे बेहतर है। दोनों ही गाड़ियों के कुछ अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, यानी कि दोनों ही गाड़ियों की कैटेगरीज अलग अलग है। कैटेगरीज मतलब सेगमेंट एक ही है लेकिन यूजर्स जो होते हैं वो अलग अलग है।
अब यहाँ तक तो चलो सारी कहानी ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की और सर्विस नेटवर्क की। एक क्लियर चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, अपाची वैसे काफ़ी पुराना ब्रांड है, 160 4V और 2V दोनों गाड़ियाँ आ रही है इसकी, और साथ ही जैसे जिस तरह पल्सर की सीरीज़ है वैसे अपाची की भी सीरीज़ है 180 200 तरह तरह के। तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी मेरे हिसाब से जो TVS है उसमें बेहतर मिल जाएंगे, लेकिन सर्विस नेटवर्क आज भी TVS की ओर से कस्टमर्स को नाराज़ करता है। मतलब ये है कि जैसे कि मैं हर मंडे लेकर के आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, तो TVS के जो कस्टमर्स है वो कहीं ना कहीं सर्विस जो कस्टमर सर्विस होती है या फिर आफ्टर मार्केट सर्विस होती है उसके लिए हैप्पी नहीं है। मैं ये हर जगह होता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ जगह ज़रूर होता है, कुछ जगह तो स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है इफ़ यू विल टेक अपाची 160 4V। अब अगर आप FZX लेते हो तो देखो ऐसा है, यामाहा ये एक वेल नोन ब्रांड है यामाहा की। वैसे ये पर्टिकुलर FZX तो अभी अभी मार्केट में आई हैं, आपको सिटी एरिया में इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे, दोनों ही गाड़ियों के हो जाएंगे, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी भी FZX के स्पेयर पार्ट स्प्रेड नहीं हुए हैं, वहाँ पे आपको शायद दिक्कतें आ सकती है। अदरवाइज आपको सीधा गाड़ी उठा करके सर्विस सेंटर ही लाना पड़ेगा। बाकी सर्विस नेटवर्क यामाहा का मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है अपाची के मुकाबले, क्योंकि ये चीज़ें मैं मेरे मन से यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, कस्टमर्स का कुछ यही फीडबैक है। आप शोरूम्स के नीचे जा कर के देख सकते हो, जो कि रिव्यूज़ भी गूगल देता है, तरह तरह की चीज़ें होती है। मेरा किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं बस आप लोगों के लिए चैनल चला रहा हूँ, तो आप लोगों को ये चीज़ें बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसके अलावा मोरल पे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कौन सी गाड़ी बनी है किसके लिए। अब अगर पर्टिकुलर FZX की बात कर ली जाए तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, देखो RX 100 ये एक लेजेंडरी गाड़ी थी, एक बेहतरीन ब्रांड था यामाहा का। अगर आप उसकी यादें ताज़ा कराना चाहते हो तो, क्योंकि कुछ हद तक वही दिखती है और मुझे काफ़ी पसंद थी वो गाड़ी, काफ़ी अच्छी लगती है। क्लासिक और स्पोर्टी लुक का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, अपराइट सिटिंग पोजीशन देख रहे हो, यानी सीधी सिटिंग पोजीशन देख रहे हो। बजाज की एक आया करती थी विक्रांता V15V ऐसा कुछ नाम था उसका, उस गाड़ी में और इस FZX 150 में आपको अपराइट सिटिंग पोजीशन मिल रही है। अदरवाइज ऐसी बहुत ही कम गाड़ियां हैं 150cc सेगमेंट में, यूनिकॉर्न भी है, जिनमें आपको सीधी सिटिंग पोजीशन देखने को मिलती है, अदरवाइज नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि लंबी दूरी तय करने के लिए ये वाली गाड़ियाँ यानी इस तरह की सिटिंग पोजीशन काफ़ी बेहतर साबित होती है। तो अगर आपको उस तरह की सिटिंग पोजीशन चाहिए, आपका मैक्सिमम सिटी में चलना होता है और कभी कभी हाईवे पे भी आप जो है चलना होता है, आपका कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, ऑफिस गोइंग पर्सन हो, जिनका अप एंड डाउन होते रहता है, दिन में 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स चलना होता है, ऐसे लोगों के लिए FZX बनी है, जो कि आप इसे खरीद सकते हो। अब इसके अलावा अपाची किन लोगों के लिए बनी है, तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, यंग पर्सन हो, फंकी राइडर हो, मैक्सिमम आपकी हाईवे राइड्स होती है, मैक्सिमम आपकी लॉन्ग राइड्स होती है, मैक्सिमम आपको स्पीड चाहिए, एंथुजियास्ट हो आप, स्टंटबाजी आपको पसंद है, आड़े टेढ़े चलते हो, कॉर्नरिंग वगैरह कर लेते हो, पिकअप बेहतरीन चाहिए, साथ ही साथ कुछ और स्पोर्टी लुक वाली चीज़ें भी आपको पसंद है, तो डेफिनेटली आप अपाची ले सकते हो। ये दोनों ही गाड़ियों के अलग अलग पर्पस मैंने मेरे हिसाब से जो मुझे पता था, जो बताया मैंने उस हिसाब से मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही आपको करना है, आप आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी गाड़ी चूज़ करोगे ये डेफिनेटली आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपके पास भी इन दोनों में से कोई भी गाड़ी है तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके। प्रोज कॉन्स, फायदे नुकसान आप के आज तक आपके जो गाड़ी यूज़ कर रहे हो आप, क्या क्या उसके लिए जो भी है फ़ायदे नुकसान आपने सहे हैं, सब कुछ लिखकर भेज सकते हो, जिसे मैं हर मंडे लेकर के आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहाँ पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपके थ्रू उनकी हेल्प हो जाती है बाइंग डिसीजन में, इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।